एक ऐसा शहर जिसका जिक्र हमें इतिहास के किताबों में भी मिलता है और उस शहर में गौतम बुद्ध और श्री कृष्ण जैसे पवित्र लोग भी रह चुके हैं, जिसे धरती का दूसरा वृंदावन भी कहा जाता है। ये शहर एक समय मौर्य और गुप्त काल के स्वर्णिम भारत की आधारशिला हुआ करती थी और जिसकी गिनती एक समय धरती के सबसे पवित्र जगहों में करी जाती थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि ये शहर इतिहास के पन्नों में से गायब हो गया और आज लोग इसके प्रॉस्परस हिस्ट्री को भुला चुके हैं। दरअसल हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वेस्ट बंगाल के पूर्व बदनी जिले में रूपनारायण नदी के किनारे बसे तमलुक की, जिसे प्राचीन समय में तमला रिक्ता कहा जाता था। हमारी ये कहानी शुरू होती है 1880s के सेंचुरी में, जब गौरदास बाइसेक नाम के एक बंगाली एक्सप्लोरर इस एरिया में खुदाई कर रहे थे, जिस दौरान उन्हें कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं जो दिखाते हैं कि प्राचीन समय में ये जगह भारत में व्यापार और ज्ञान का केंद्र हुआ करता था। और इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के जर्नल में अपने एक्सिबिशंस के डिटेल भी जारी करते हैं जो तमलुक के इतिहास पर रोशनी डालती थी। लेकिन एएसआई यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो उस समय अंग्रेजों के द्वारा कंट्रोल करी जाती थी, उसने इस रिपोर्ट को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया। लेकिन वो कहते हैं ना कि सच को दबाया जा सकता है लेकिन छुपाया नहीं जा सकता। साल 1920s के दशक में तमलुक के अंदर एक्सिबिशन शुरू होती है और 1954 में यहाँ से रोमन वेसल्स और ग्रेको रोमन गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं, जो ये साबित करते हैं कि इतिहास में हिस्ट्री में एक समय ये जगह एक पोर्ट साबित करती थी। के बाद जब एक्सप्लोरर ने इतिहास के पन्नों में जगह की खोज करनी चाहिए तो वो हैरान रह गए, क्योंकि ये शहर का इतिहास उतना ही पुराना था जितना कि पाटलिपुत्र का था और ये इतिहास में उतना ही सिग्निफिकेंस रखती थी जितना कि द्वारका का हुआ करता था। महाभारत के भीष्म पर्व में जब संजय धृतराष्ट्र को भारत के सबसे पवित्र राज्यों और नदियों के बारे में बता रहे होते हैं, तब वो एक नाम तमरा लिप्ता का भी लेते हैं। अब दोस्तों, महाभारत में जब पांडव अश्वमेध के घोड़े को छोड़ते हैं, तब तम्रालिप्ता का राजा तम्राध्वज वह इंसान था जिसने इसे रोकने का साहस किया। जयमिनी महाभारत के अनुसार अश्वमेध के पवित्र घोड़े को तम्राध्वज से छुड़वाने के लिए ये खुद श्री कृष्ण और अर्जुन यहाँ पर आए थे। अब यहाँ पर मैं आपको बताता चलूंगी, ऋषि जयमिनी महाभारत की रचना करने वाले वेद व्यास जी के 5 शिष्यों में से एक थे, जिन्होंने अपनी एक अलग महाभारत लिखी थी और इसमें कई सारी ऐसी स्टोरीज मिलती है जो ओरिजिनल महाभारत में नहीं बताई गई हैं। वैष्णव रिलीजन राइटिंग में इसे अगला वृंदावन कहा गया है, जहां अगले कल्प में श्री कृष्ण रास लीला करते नजर आएंगे। कहने का मतलब यह है कि जब कलयुग के अंत के बाद एक बार फिर से यूनिवर्स का क्रिएशन होगा और श्री कृष्ण इस धरती पर जन्म लेंगे, अब उस नए यूनिवर्स में वृंदावन की जगह तम्रालिप्ता रहेगा। लेकिन वीडियो में ट्विस्ट अब आया। तम्रालिप्ता एक ऐसा नाम जिसका बहुत गहरा संबंध श्री कृष्ण से बताया जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे मिलते हैं तब तक के नए इंटरेस्टेड टॉपिक के साथ। अगर आपने कमेंट में पार्ट 2 लिखा तो इस वीडियो का पार्ट 2 आएगा, वरना नहीं। ओके, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में इसे शेयर करना ना भूलना।